गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। टुडे वी कैन डिस्कस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। व्हाट इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? Heisenberg uncertainty principle. What is the means of uncertainty? What is the means of uncertainty? अनसर्टेनिटी का क्या मतलब होता है, पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी का मीन्स होता है एरर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेज़रमेंट में अगर कोई एरर हमको नज़र आ रहा हो तो हम लोग कहेंगे कि उस फिजिकल क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी है। क्या कहेंगे? यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेज़रमेंट में अगर हमको कोई एरर नज़र आ रहा है तो उसको हम लोग किस लैंग्वेज में कहेंगे? कहेंगे कि इस फिजिकल क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी इन दिस फिजिकल क्वांटिटी। तो उस फिजिकल क्वांटिटी में क्या है हमारे लिए? अनसर्टेनिटी इन दिस फिजिकल क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी में हमारे लिए क्या है? अनसर्टेनिटी प्रेजेंट है। दैट्स क्लियर? आपने कहा हाँ सर, बात मुझे समझ में आई। अगर आपकी हम एक सिंपल सी बात करें, एक कंटेनर से इसमें लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनके मोशंस को अगर देखें ये इलेक्ट्रॉन का हमें मूवमेंट नज़र आ रहा है। ठीक, यहाँ पे हम लोग सभी बच्चों को मालूम है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मैटर के अंदर कोई भी मैटर होता है उसके अंदर हम लोगों ने अभी तक दो कैरेक्टर को जस्टिफाई किया था। किसने जस्टिफाई किया था? डी ब्रॉगली कांस्टेंट कि जो है अगर कोई पार्टिकल्स है तो उस पार्टिकल के अंदर कौन सा कैरेक्टर इन्वॉल्व होगा? पार्टिकल्स है, अगर हम कोई भी पार्टिकल्स है उसके अंदर पार्टिकल कैरेक्टर होगा मैटर के अंदर, और क्या होगा? वेव कैरेक्टर होगा। क्या होगा? पार्टिकल कैरेक्टर होगा और उसमें मैटर के अंदर क्या होता है? जैसे मैटर की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या नज़र आने लगता है? उसके अंदर पार्टिकल कैरेक्टर नज़र आता है, उसके अंदर वेव कैरेक्टर नज़र नहीं आता है। अगर हम लाइट की बात करते हैं तो अगर हमको लाइट नज़र आती है तो हमारे दिमाग में पहले उसका मोशन वेव मोशन नज़र आने लगता है। ठीक, आइंस्टीन ने ये कहा था कि हमारे पास क्या होता है कि हर लाइट में पार्टिकल कैरेक्टर होता है। इसी को आधार मान के, ठीक है ना, डी ब्रॉगली ने कहा था कि इस तरह से लाइट में वेव के साथ साथ पार्टिकल कैरेक्टर होता है तो नेचर में सिमेट्री होती है। इस वजह से क्या होगा? मैटर के अंदर, मैटर एक पार्टिकल है तो अगर वो पार्टिकल है तो उसके अंदर वेव कैरेक्टर भी प्रेजेंट होगा। ठीक, अगर हम लोग बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, कुछ फिजिकल क्वांटिटी का हम मेजरमेंट कर सकते हैं। हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, आप निकाल लोगे इंडिविजुअली। अगर हम पूछना शुरू करें कि हमने पूछा बेटा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, आप कहोगे सर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
हमने कहा उसका मोमेंटम की बात करें, ठीक है, वेलोसिटी की बात करें, एनर्जी की बात करें, टाइम की बात करें, एंगुलर मोमेंटम की बात करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, हम सभी चीज़ों को उसके इंडिविजुअली अगर हम एक एक करके निकालने को कहेंगे तो आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है। अगर अगर हम किसी भी चीज़ का अगर पार्टिकल करेक्टर की बात करते हैं, देखिए हम दो तरह की फिजिक्स पढ़ते हैं, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक क्या, बताइए किस किस तरह की, एक क्या होती है, क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स। क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं और क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं। क्वांटम फिजिक्स में हम लोग किस चीज़ की बात करते हैं, वेव नेचर की बात करते हैं ज़्यादातर, पार्टिकल के किस नेचर की, वेव नेचर की, मतलब डुअल नेचर। अगर हम लोग अगर ऐसा फिजिक्स जिसमें हम न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं, हम लोग न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हुए कहीं किसी चीज़ की एक्सपेरिमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड द क्लासिकल फिजिक्स। ओके, क्लियर, मेरी बात समझ में आई। तो अगर हमने कहा मेजरमेंट किया, तो अब देखिए उसने कहा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या होगा कि कुछ एरर की वो बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था, एरर की। उसने कहा, जो पहला स्टेटमेंट दिया कि यदि हम साइमल्टेनियसली पोजीशन और किसका मेजरमेंट करें, साइमल्टेनियसली एक साथ किस चीज़ का मेजरमेंट करें, पोजीशन और लीनियर मोमेंटम का मेजरमेंट करें, किसके लिए, किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, क्या है बेटा, अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में हम किस चीज़ का मेजरमेंट करें, हम मेजरमेंट करना चाहते हैं पोजीशन का, और साथ ही साथ उसी समय माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का हम क्या मेजरमेंट करना चाहते हैं, लीनियर मोमेंटम, मतलब क्या, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली किस चीज़ का मेजरमेंट करना चाहते हैं, साइमल्टेनियसली मेजरमेंट किन किन चीज़ों का, किसका मेजरमेंट किया, साइमल्टेनियसली मेजरमेंट किया, क्या तो उसने ये कहा कि अगर हम साइमल्टेनियसली मेजरमेंट जो है पोजीशन और लीनियर मोमेंटम का, साइमल्टेनियसली हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, एक्चुअल मेजरमेंट हम नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर एक एरर अवेलेबल हो जाएगी, हम लोग उसका मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे साइमल्टेनियसली एक साथ। आप हमसे पूछ, देखिए ये बात किसी कही, जब वेव करेक्टर इन्वॉल्व होगा, वेव की साइमल्टेनियसली आप पोजीशन और उसी समय पे आप क्या नहीं बता सकते हो, उसका मोमेंटम नहीं बता सकते हो, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आपको मालूम है को रिलेटेड होता है वेलोसिटी से। लीनियर मोमेंटम किससे को रिलेटेड होता है, वेलोसिटी से को रिलेटेड होता है ना, ठीक है। लीनियर मोमेंटम किससे, वेलोसिटी से को होता है। हमने कहा क्या कि साइमल्टेनियसली मेजरमेंट नहीं पॉसिबल है, किसका, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का साइमल्टेनियसली मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, किस चीज़ का, पोजीशन और लीनियर मोमेंटम का साइमल्टेनियसली मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। इतना नोट करो फिर आगे बढ़े। मैंने कहा इसने कहा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में साइमल्टेनियसली मेजरमेंट क्या है, इम्पॉसिबल है, मतलब मेजरमेंट नहीं किया जाता है, सिबल है, किस चीज़ का, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। कैसा कैसा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का साइमल्टेनियसली
उसकी पोजीशन और लीनियर मोमेंटम उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम एक साथ नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, एक साथ नहीं बताया जा सकता है। क्लियर? उसने जो स्टेटमेंट दिया, उसने स्टेटमेंट, इसका रीज़न क्या कहा, इसके रीज़न अगर पूछा गया भाई इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इसने कहा डुअल करेक्टर, मैटर का क्या है, डुअल करेक्टर। ऐसा नहीं है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में त्रुटि है इस वजह से नहीं, हम नहीं बता पा रहे हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती नहीं है, हमारा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये जो एरर जनरेट हो रहा है, ये जो एरर जनरेट हो रहा है वो मैटर के अंदर डुअल करेक्टर होने की वजह से जनरेट हो रहा है। समझ में आया? जैसे उसने कहा, जैसे अब बात तो समझिए, इस बात को हम अपने सिंपल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगर हमने कहा कि अगर कुछ समझो, जैसे हमने कहा एक पार्टिकल्स है, हमने कहा ये पार्टिकल है, कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, हमने कहा कि इसको परफेक्ट ढंग से हमने इसका मास m है, मास को निकालना कोई कठिन बात नहीं है, तमाम इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं जिससे हम मास डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मास हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को के मास को डिटेक्ट करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या होता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। बताया था मैंने, किसी का भी मास डिटेक्ट करने में हमें कोई समस्या नहीं। हमने कहा कि अगर हमने इसकी वेलोसिटी परफेक्टली, वेलोसिटी v को मेजरमेंट कर लिया, परफेक्टली मेजरमेंट कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने पूछा क्या वेलोसिटी में कुछ एरर आएगा, डेल्टा यू क्या है, एरर इन वेलोसिटी, मेजरमेंट में कोई एरर आया क्या, आप कहेंगे सर कोई एरर नहीं आया ना, आपने कहा परफेक्टली आपने मेजरमेंट किया ना, आपने परफेक्ट मेजरमेंट भी किया। तो जैसे हमने कहा कि वेलोसिटी जो है, जैसे हमने कहा एरर कब आता, हम वेलोसिटी समझते 2 मीटर पर सेकेंड एक्चुअल होती वेलोसिटी हमारे पास आती, कितनी आती, 2.01 मीटर पर सेकेंड आ रही होती, या वेलोसिटी कितनी आ रही होती है, 1.99 मीटर पर सेकेंड आ रही होती। वेलोसिटी क्या होती है, हमारे एग्जैक्ट वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, और वेलोसिटी क्या आ जाती, 2.01 आ जाती। तो इसमें कहते हैं कि सर इसमें आप कहते हैं सर इसमें जो है इस वेलोसिटी में v प्लस डेल्टा v है, ये एरर है, डेल्टा v क्या है, इसमें एरर है। ये एरर जो हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, और एरर क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। हमने कहा कि ऊपर वाले में कितने का एरर है, उसमें आपने कहा ऊपर वाले में सर पॉजिटिव एरर है, आपने कहा कि प्लस डेल्टा v है, ऊपर वाले का जो ऊपर वाले में पॉजिटिव एरर है, हमने कहा पॉजिटिव एरर कितना है, आपने कहा सर ऊपर वाले में 0.01 का पॉजिटिव एरर है ना। इसमें कहेंगे, हमने कहा नीचे वाले में कितना एरर है, तो आपने कहा नीचे वाले में क्या है, यहाँ पॉजिटिव एरर है और यहाँ निगेटिव एरर है ना, यहाँ क्या है, पॉजिटिव एरर है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, अगर बिना एरर के वैल्यू देखी जाए तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या, अगर एग्जैक्ट वैल्यू आएगी तो डेल्टा v की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, डेल्टा। तो अगर हमने कहा कि उसने ये कहा कि अगर आपने डेल्टा v को मेजर कर लिया तो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब एरर, यहां पे अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं ना, तो एरर जो होगा वो क्या होगा, कोई नहीं एरर होगा, 0 एरर होगा, कोई गलती नहीं हुई है, बिल्कुल 0 परफेक्ट एरर। या जब हम ये निकालेंगे तो मोमेंटम भी वेलोसिटी से कोरिलेटेड होता है, डेल्टा p भी आप क्या होगा सर, 0 होगा। हमने क्या बेटा, डेल्टा x आप बता पाओगे, डेल्टा x क्या आप बता पाओगे, परफेक्ट डेल्टा, अगर ये एरर 0 है तो डेल्टा s को परफेक्टली बताना, परफेक्ट वैल्यू बताना डेल्टा x की परफेक्ट वैल्यू बताना क्या है, इम्पॉसिबल है। मतलब पोजीशन को बताना क्या है, इम्पॉसिबल है। मतलब क्लियर हुआ कि कितना चेंज आ रहा है, कितना वो आ रहा है, बताना क्या है, असंभव है।
ठीक है। जैसे हमारी आंखें लेफ्ट साइड को देख रही हैं और अब मेरे पीछे क्या हो रहा है, हम दोनों चीज़ों को एक साथ कैसे बता सकते हैं? सेम वही स्थिति समझो कि अगर हम एक लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो राइट साइड में क्या चीज़ घटित हो रही है, हम लोग साइमल्टेनियसली उस बातों को नहीं बता पाते हैं। तो वही उसने एक्सपेरिमेंट ने ये कहा कि यदि कोई ड्वेल पार्टिकल्स है, कोई माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स है, तो उसके अंदर साइमल्टेनियसली मेजरमेंट ऑफ क्या पोजीशन और मोमेंटम का उसी डायरेक्शन में मूवमेंट क्या है, इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। क्या है? संभव नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल देयर। और उसको उसने मैथमेटिकली कोरिलेट किया, उसको उसने क्या किया, ही कैन बी कोरिलेटली मैथमेटिकली। इसका मतलब अगर उस आपने परफेक्ट रूप से वेलोसिटी निकाल ली तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी, मतलब कि क्या हो जाएगा, एरर इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, परफेक्ट निकाला तो एरर तो कुछ नहीं होगा ना, ये टर्म सारा ना पूरा, एरर क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और एरर जो हो सकता है, जो एरर आ रहा है, एरर जो हो सकता है, जो एरर आपको आ रहा है, तो वो एरर हमारा क्या हो सकता है, एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और वो एरर हमारे लिए क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो, जैसे खुद देख सकते हैं यहाँ पे एरर क्या आ रहा, पॉजिटिव एरर आ रहा है इसमें वैल्यू में, और इसमें निगेटिव एरर आ रहा, और यहाँ पे ये जो एक्चुअल वैल्यू, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है, और ये इसमें क्या है, एक्चुअल वैल्यू में कुछ ना कुछ, ये दोनों वैल्यू कुछ ना कुछ एरर इनके अंदर इन्वॉल्व है। अगर एरर नहीं इन्वॉल्व है तो इसका मतलब हम उसकी परफेक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं, उसकी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, परफेक्ट वैल्यू को निकाल रहे हैं। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर? दैट्स क्लियर कि नॉट क्लियर? यहां तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? नोट करें, फिर आगे बढ़े हम लोग। यहां मेरी बात थोड़ी सी आप लोगों को समझ में आएगी। क्या हुआ स्टेटमेंट, अगर हम देखें कि किसी भी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में साइमल्टेनियसली उसकी पोजीशन और उसी डायरेक्शन में उसका लीनियर मोमेंटम निकालना इम्पॉसिबल है, असंभव है। ठीक, अगर हमने परफेक्टली इसकी वैल्यू निकाली, अब देखिए बात को और देखिए अच्छी तरह से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और उसने एक इक्वेशन दी, कहा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार बाई टू। एच बार की वैल्यू मालूम थी कि नहीं आपको? एच बार क्या होता है, एच बार इक्वल टू कितना होता है, एच अपॉन 2 एच बार को हम लोगों ने क्या था, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट कहा था। क्या कहा था? रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट कहा था। अब देखिए, अब मैथमेटिकली हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर इफ डेल्टा पी इक्वल टू 0, अगर डेल्टा पी हमारा 0 हो जाए, आप लोग मैथ के स्टूडेंट हो, डेल्टा पी इक्वल टू 0 है, देन बताओ बेटा, देन क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, बताओ बेटा, बताओ बेटा। ये डेल्टा एक्स का टर्म्स जो डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा एच बार बाई 2 इंटू डेल्टा पी 1 अपॉन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या होगा, नॉन डिफाइंड। मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, नॉन डिफाइंड। नॉन डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। वही तो कहा उसने। अगर ये मैथमेटिकली बात को समझ में आई कि अगर मोमेंटम को एग्जैक्टली एक्यूरेटली अगर पता किया तो इसका मतलब मोमेंटम में कोई भी एरर नहीं रहा, एरर 0 हो गया। जब उसमें एरर 0 हो गया तो पोजीशन में की एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। वो क्या हो जाएगा, वो नॉन डिफाइंड हो रही कि नहीं हो रही है? नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अगर हमने इफ डेल्टा एक्स यहां लिखो पी एक्स, उसी डायरेक्शन में निकालना है, बात का बड़ा ध्यान रखिएगा, उसी डायरेक्शन में। जैसे हम अगर आपसे पूछें यहां पे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स लिखा जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू,
अगर हम आपसे ये कह देते, हम कहते डेल्टा, इसी तरह से कह सकते हैं डेल्टा वाई इंटू डेल्टा, क्या कहेंगे बताओ बताओ, यहाँ पी, अगर हमने डेल्टा वाई लिया तो यहाँ क्या लिखेंगे, डेल्टा पी एक्स लिखेंगे कि पी वाई लिखेंगे, पी वाई, उसी डायरेक्शन में, डेल्टा पी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार बाई, या हम लोग क्या लिखेंगे 3x से, अगर हमने कहा डेल्टा जेड इंटू डेल्टा पी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार अपॉन 2 पाई। आई एम राइट और रॉन्ग? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताओ बेटा। अगर हम आपसे ये पूछते डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी वाई की वैल्यू कितनी होगी, हमने कहा डेल्टा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम में एरर नॉन डिफाइंड होगा, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, ये एक्स है ये वाई है, तो ये डिफाइंड होता है, इसकी वैल्यू 0 होगी। नहीं समझा? ध्यान रखिएगा, उसका ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन बना करके दे दे वो, मतलब उसी डायरेक्शन में आपको मोमेंटम निकालना, एग्जैक्टली मोमेंटम निकालना कठिन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में या 90 डिग्री के डायरेक्शन में मोमेंटम को निकालना आसान है। दैट्स क्लियर? और उसकी वैल्यू 0 आती है। इसी तरह से अगर हम आपसे कहते कि डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी एक्स कितना होगा, आप कहोगे 0 सर। होगा कि नहीं होगा बोलो बेटा, होगा कि नहीं होगा बोलो बेटा। क्लियर हुई मेरी बात? समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर समझ में आई कि नहीं आई बताओ बेटा, नोट करो इसको। अब मुझे बताइए क्या ये एक्सप्रेशन सही है कि गलत है, आप मुझे बताएंगे। अगर हम पूछें कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी वाई पी एक्स अप्रॉक्स इक्वल टू एच बार, या हम कहें कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स अप्रॉक्स इक्वल टू एच, ये क्या ये सही है क्या? ये भी जो है किसको हमने कहा, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की ये इक्वेशन है कि नहीं है? ये दोनों हमने पूछा कि ये दोनों इक्वेशन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाइड कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? कर रही हैं कि नहीं कर रही बताओ, बोलो बोलो। आपके दिमाग में आएगा सर नहीं कर रही होंगी, आपको क्या आएगा दिमाग में? नहीं कर रही। अब देखो जरा, हमने क्या कहा है कि इन दोनों में अनसर्टेनिटी जो होगी वो h/2 के h बार बाई 2 से बड़ी होगी, मतलब 0.5h से बड़ी होगी। अब मुझे बताओ, अगर हम ये कहें, देखो बात को समझो, अब मुझे बताइए h बार और h बार बाई 2 में क्या रिलेशन है, कौन किससे बड़ा है? आप कहेंगे ऑब्वियस सर h बार जो है h/2 से क्या है, h बार बाई 2 से क्या है, बड़ा है। तो हमने इसने कहा ना कि इससे बड़ी वैल्यू आप ले सकते हो, ये कह रहा ना, हाँ कह रहा कि स्टार्टिंग यहां से कर सकते हो और इससे बड़ी वैल्यू कोई भी ले सकते हो ना, तो h बार नहीं ले सकते हो क्या? बिल्कुल ले सकते हो। तो ये भी इक्वेशन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बता रहा, मतलब ये भी इक्वेशन जो है, ये भी जो है इक्वेशन जो है अनसर्टेनिटी, क्योंकि बच्चे के दिमाग में होता है भाई हमारा क्या हो गया, 2 पाई का एक्सप्रेशन कहां गायब हो गया, दिमाग में है ना। अब और देखिए, क्योंकि h बार की वैल्यू जो होती है बहुत बड़ी नहीं होती है, दोनों एक दूसरे के बहुत पास होगी। पीछे देखो, अगर हम h की वैल्यू मालूम है सभी बच्चों को, h कितना होता है बोलो बेटा, 6.63 लगभग मानते हैं ना, इंटू 10⁻34 अर्ग सेकेंड, याद आया? जूल सेकेंड का अर्ग सेकेंड, जूल 20 जूल सेकेंड, ये -27 अर्ग सेकेंड होता है।
अगर हम इसको h बार का मतलब क्या होता है बोलो बेटा, h अपॉन 2 पाई, 1.05 इंटू 10⁻⁻34। इन दोनों को वैल्यू में क्या बहुत ज़्यादा फर्क है क्या? पावर तो 10⁻14 10⁻34 है, ये भी 10⁻34 ही तो है, वैल्यू में तो बहुत बड़ा फर्क तो नहीं ना हुआ। h की वैल्यू और h बार की वैल्यू, h/2 की वैल्यू, उन दोनों में बहुत बड़ा फर्क थोड़ी ना। दशमलव के कितने अंक तक, 34वें अंक के बाद वैल्यू बदल रही है। अरे 10⁻34 है ना, तो क्या बहुत बड़ा फर्क हुआ? इसका मतलब ये भी इक्वेशन जो है आपके लिए क्या एक्सप्रेस कर रही है, ये भी इक्वेशन जो है आपके लिए क्या एक्सप्रेस कर रही है बोलो भाई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की ये भी इक्वेशन है। मतलब अगर आपको बढ़िया से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दे सकता कि ना, विच इक्वेशन होल्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक दे दे, दो दे दे, एक ये h बार के टर्म्स में दे दे, या बहुत लोग ऐसे लिखते हैं डेल्टा x इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। याद आया बेटा, यही इक्वेशन किताब में ज़्यादा लिखी मिलती है। कि हमने कहा कि कौन कौन सी इक्वेशन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बता रही हैं, हम कहते ये, हम कहते ये, और चौथा ऑप्शन दे देते ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता? ऑल ऑफ दीज। आई एम राइट और रॉन्ग? समझ में आई मेरी बात की नहीं आई? बहुत टेक्निकल बात है, क्योंकि जैसे बच्चा देखता है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में होता है h अपॉन 4 पाई का टर्म्स होना चाहिए। क्योंकि भाई देखो साफ साफ तो कह रहा है ना कि वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो h और h बार जो है h/2 से वैल्यू बड़ी ही तो है। नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? चलो नोट करो फटाक से। यहां तक मेरी बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत हुई क्या? अब हम लोग इसकी आगे थोड़ा सा बात करते हैं। डेविसन एंड जर्मर दोनों बाप बेटे थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था वेव नेचर इन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, डेविएशन और जर्मर दोनों बाप बेटे थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था वेव नेचर इन इलेक्ट्रॉन। किसके द्वारा? बाई, बताइए, किसी भी पार्टिकल्स में मैंने बताया था कि हमने डी ब्रॉगली में बताया था, अगर किसी भी पार्टिकल्स के अंदर अगर वेव करेक्टर है तो उसके अंदर कौन कौन सा इफेक्ट नजर आना चाहिए, क्या क्या नजर आना चाहिए, बताइए क्या नजर आना चाहिए, बोलिए। डिफ्रैक्शन, क्या नजर आना चाहिए? डिफ्रैक्शन बताया था, याद आया कि नहीं आया? बाई सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, बाई सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के द्वारा उसने क्या एक्सप्लेन किया था? इलेक्ट्रॉन के किस चीज़ को एक्सप्लेन किया था? इसके वेव नेचर को। और यही एक्सप्लेनेशन है किसका एक्सप्लेनेशन है?
इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो फार्मूला आया उसका ही ये प्रूफ है। क्या है ये? कौन प्रूफ है? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या है? प्रूफ फॉर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल HUP का क्या है? प्रूफ फॉर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या है? इसके द्वारा इसने इसको प्रूफ भी किया इस इक्वेशन को। कौन सी इक्वेशन को बेटा? कौन सी इक्वेशन को बताओ बेटा? इक्वेशन क्या थी? बोलो क्या थी? डेल्टा x इंटू डेल्टा PX ग्रेटर देन इक्वल टू H अपॉन 4 पाई। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर? कोई दिक्कत? बोलो भाई। इसको इसने प्रूफ भी किया इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो क्या आप प्रूफ देखना चाहेंगे? चलिए दिखा देते हैं। चलिए नोट करिए, फिर प्रूफ भी दिखा देते हैं। देखिए सिंगल स्लाइड सिस्टम, बहुत छोटे सा छेद होता है। ये तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डिफ्रैक्शन फ्रैक्शन, सिंगल स्लाइड डिफ्रैक्शन, ये सब फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है ना। अगर हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम को भेजा, किसको भेज रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स बीम्स, ढेर सारी हमारी क्या है मूव कर रही, क्या है? दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स बीम। और इलेक्ट्रॉन्स बीम आ रही तो इस छोटे से छेद से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स बीम। ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स बीम। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? बीम है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स बीम है। कोई दिक्कत बताओ बेटा? ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन बीम आएगा तो यहां पे आने के बाद ये क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। ये स्क्रीन होती है, यहां पे डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है, यहां पे हाई पीक बनती है। डिफ्रैक्शन पैटर्न में यहां पे क्या बनेगी? डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन हाई देखो इसके ओरिजिन पे क्या बनती है? ये क्या बन रहा? क्या बन रहा? डिफ्रैक्शन पैटर्न है जो इसके नज़र आते हैं। अरे कभी तुमने एक्सरे उस नहीं मशीन देखते हो, तो जब देखते हो तो ऐसे 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 स्तंभ बने होते हैं, ECG वाले नहीं बने होते हैं। तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है। ये क्या है? डिफ्रैक्शन पैटर्न को वो बता रहा है, ठीक है। ये एंगल यहाँ पे कुछ थीटा, ये स्वाभाविक है कि ये जो गैप है वो बहुत छोटा सा है। इसको हमने वाई एक्सेस पे लिया तो यहाँ डेल्टा वाई कह दे, कोई दिक्कत? अरे वाई एक्सेस पे लिया तो हमको इसको डेल्टा वाई कह दे, कोई दिक्कत? ठीक। अब हम मोमेंटम भी लेंगे तो वो किस डायरेक्शन पे लेंगे? अगर हम मोमेंटम लेंगे तो किस डायरेक्शन में लेंगे बताओ बेटा? वाई डायरेक्शन पे ही लेंगे। क्या लगेंगे बेटा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स बीम है, हमने कहा कि इस डायरेक्शन में इसकी मोमेंटम p है, तो इस डायरेक्शन में भी इसका मोमेंटम क्या होगा? सिमेट्रिकल पीक बन रहा है ना, तो ऊपर डायरेक्शन और नीचे डायरेक्शन में मोमेंटम क्या होगा? सेम होगा। जब इसको आप रिजॉल्व करोगे, तो क्या आएगा? तो आप कहोगे सर ये p cos थीटा आएगा, और हमने कहा ऊपर, तो आप कहेंगे सर p sin थीटा आएगा। हमने कहा बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। अब बताओ नीचे वाले का हमने अगर रिजॉल्व करोगे तो क्या आएगा? आपको किसी नीचे वाले का क्या आएगा? p cos थीटा आएगा, और इधर रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा?
पी साइन थीटा है। अब इस मोमेंटम का अगर हम चेंज निकालेंगे, इस लीनियर किस डायरेक्शन में निकालना है, वाई डायरेक्शन में निकालना है। भाई हमने वाई डायरेक्शन, हमको एक्स डायरेक्शन में नहीं चाहिए, हमको कहाँ चाहिए, वाई डायरेक्शन में, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट को जो काउंट कर रहे हैं वो कहाँ कैसे काउंट कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में काउंट कर रहे हैं ना, वाई डायरेक्शन में। तो हमको किस चाहिए में चाहिए, वाई डायरेक्शन में चाहिए, हमको एक्स डायरेक्शन में नहीं चाहिए। ओके और नॉट ओके? आपने कहा बिल्कुल सही बात सर, आपने बिल्कुल सही बात कही, हमको वाई डायरेक्शन में ही चाहिए, एक्स डायरेक्शन में। तो हमने कहा वाई डायरेक्शन में डेल्टा पी वाई कितना होगा, डेल्टा, हमने कहा बेटा डेल्टा पी वाई कितना होगा, आप कहने बहुत आसान सर, डेल्टा पी वाई जो होगा वो हमारा कितना होगा, क्या होगा बताओ बेटा, डेल्टा पी वाई कितना होगा बताओ भाई, ये हमारा, ये तो हमारा पी साइन थीटा है ना, ओके है ना, है कि नहीं है, बोलो भाई। आप कहेंगे बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने कहा कि जब निकालोगे तो ऊपर का डायरेक्शन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, नीचे का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव। तो चेंज निकालोगे फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ऊपर से नीचे घटाओगे तो क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा माइनस ऑफ पी साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 2p साइन थीटा आएगा कि नहीं आ गया, आया कि नहीं आया बताओ बेटा, आया कि नहीं आया, बोलो बेटा, आया कि नहीं आया बताओ, अरे आया कि नहीं आया, आ गया, नोट करो। यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, डेल्टा वाई इक्वल टू जो होता है ये डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। जब आप डिफ्रैक्शन, लाइट में जब डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो इस डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला डेल्टा वाई साइन थीटा, डेल्टा वाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा फॉर मैक्सिमम पीक, फॉर मैक्स पीक पे आप बात कर रहे हैं, एन इक्वल टू 1 फॉर मैक्स पीक, मैक्स पीक के लिए n इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब फाइनली क्या हो गया, डेल्टा वाई इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ n का मान हुआ लेमडा अपॉन क्या हुआ बेटा, लेमडा अपॉन कितना हुआ, लेमडा अपॉन साइन थीटा हुआ। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट होती है, ये इक्वेशन हमारी क्या होती है, सेकंड होती है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारी क्या है, सेकंड है कि नहीं है, बोलो बेटा, कोई दिक्कत, बोलो। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, सेकंड हो गई। चलो नोट करो, फिर हम रफ कर करके फिर आगे इन दोनों इक्वेशन हमने नोट कर दिए, फिर हम आगे करें, फटाक से नोट करो। हमने आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन भी बताए दे रहा हूँ मैं, ऐसे डेरिवेशन की ज़रूरत है नहीं, लेकिन कम से कम एक आइडिया लगता है कि चीज़ें कहाँ से आती हैं, कैसे यूज़ होती हैं। क्योंकि हमने डेरिवेशन इसलिए बता दिया क्योंकि डिफ्रैक्शन आपके सिलेबस में, लाइट में, फिजिक्स में है, डिफ्रैक्शन जो है लाइट में आपके सिलेबस में है, इसलिए हमने आपको डिफ्रैक्शन सिखा दिया। अब क्या करोगे, देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जरा मल्टीप्लाई करिए, व्हाट हैपेंस देयर, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जरा मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बेटा, डेल्टा वाई, आप कहेंगे सर डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई इक्वल टू लैम्डा अपॉन साइन थीटा इंटू, बोलो बेटा, आप कहोगे सर 2p साइन थीटा, कुछ कट रहा क्या, आप कहेंगे सर साइन थीटा से साइन थीटा उड़ रहा, उड़ रहा कि नहीं उड़ रहा, अरे उड़ रहा कि नहीं उड़ रहा। डी ब्रॉगली इक्वेशन के अनुसार लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, बोलो बेटा, अरे लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, h अपॉन p, कितना होता है बताओ, लैम्डा इक्वल टू कितना होता है बोलो, डी ब्रॉगली इक्वेशंस में लैम्डा इक्वल टू क्या है, बोलो p है ना,
एच अपॉन पी, वही तो मैं भी आपको चिल्ला रहा था, क्या है एच अपॉन पी, है कि नहीं है, बोलो बेटा। जरा इस लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर दो, जरा इस लैम्डा की वैल्यू को यहां पुट कर दो जरा। इसकी वैल्यू को यहाँ रखो जरा, देखो देखो बेटा फटाक से देखिए, इसकी वैल्यू को रखिए यहाँ पे, क्या आएगा बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको वैल्यू को रखो जरा, यहाँ क्या आया बेटा, यहाँ वैल्यू रखो लैम्डा की, लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ बेटा, एच अपॉन पी इंटू एच अपॉन पी ना, इंटू 2p, इसका था डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई इक्वल टू एच अपॉन 0.5 आया ना, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, एच अपॉन 0.5 आया कि नहीं आया, देखो जरा चेक करो जरा एक चीज़, जो हम आप इन दोनों में एच अपॉन 4 पाई और 2h में कौन बड़ा है, 2h एच अपॉन 4 पाई से बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, देखो है कि नहीं बड़ा इससे, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी बड़ी वैल्यूज के इक्वल आ रहा कि नहीं आ रहा, तो इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो कहाँ से स्टार्टिंग होती है, डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन 4 पाई। कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी, आगे की वैल्यू नहीं दिखाई, जैसे पीछा का डेरिवेशन आपको बताया था, तो इसका जो आगे ये वैल्यू रखी है वो 2h वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से बड़ी है ना, ठीक है ना, तो एक पॉइंट की इसकी एक बड़ी वैल्यू के इक्वल आ रही है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एच अपॉन 4 पाई आता है, यहां से ये कुछ मैथमेटिकली प्रूफ हो जाता, ठीक है ना, यहां से क्या होता है ये मैथमेटिकली प्रूफ हो जाता, क्योंकि ये वैल्यू जो है इन दोनों में देखेंगे इससे बड़ी वैल्यू है, इससे बड़ी वैल्यू क्या है, देखिए आप खुद समझ सकते हैं 2h की वैल्यू इससे क्या है बड़ी है, ये अपना ड्राइव हो जाता है यहीं से। डिफ्रैक्शंस के सिद्धांत, ये एक्सपेरिमेंटल पूरे डाटाज हैं, इसको मैथमेटिकली कन्वर्जन से दोनों को एडजस्ट किया गया है, ठीक है, ओके और नॉट ओके, समझ में आया। अब क्या होता है, जैसे अगर हम लोग बात करना शुरू करते हैं और अपनी चीज़ों को और आगे बढ़ाओ, तो अगर हम लोगों ने इक्वेशंस को लिखा, ये नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने, बात समझ में आई कि नहीं आई, डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं आया, देखो अगर हम लोग इस बात को आगे बढ़ाएं, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला क्या था बेटा, अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या था बेटा, बोलो, डेल्टा एक्स जनरल फॉर्मूला अगर देखें तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, क्या है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। अब इस बात को और तरीके से, दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाए, जहां डेल्टा एक्स क्या होता है, क्या होगा, डेल्टा एक्स को कहेंगे क्या, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी एक्स क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम,
अनसर्टेनिटी इन लीनियर मोमेंटम, अगर पूरा कहा जाए तो क्या कहेंगे, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक, ओके और नॉट ओके, ओके और नॉट ओके। जो बात इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा एल ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बताओ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होगा उसमें क्या होगा, रोटेशन भी हो सकता। इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो क्या करते हैं, रोटेट करते हुए चलते हैं। तो इसमें क्या होगा, डेल्टा थीटा क्या होगा, डेल्टा अनसर्टेनिटी इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और अनसर्टेनिटी इन क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम। ये क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम भी होगा, तो ये भी फॉर्मूला हो गया, ये भी फॉर्मूला हो गया, ठीक। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम के बहुत से फॉर्मूले बहुत टर्म्स में बन जाते हैं। जैसे एक फॉर्मूला ये बनता है डेल्टा एक्स इक्वल टू, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले देखते जाइए आप, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। जैसे सवाल में अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम दिया, अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया तुमसे, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? दूसरी चीज, बहुत तरीकों से ये फॉर्मूला बदलता है, अनसर्टेनिटी इन डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये भी फॉर्मूला होता है। डेल्टा ई का मतलब क्या हुआ, बताओ बेटा? अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, और डेल्टा टी क्या हुआ, अनसर्टेनिटी इन टाइम, क्या हुआ, अनसर्टेनिटी इन टाइम। ये भी इक्वेशन इसी इक्वेशन से आएगी, ये भी इक्वेशन जो होगी वो इसी इक्वेशन से ड्राइव होकर के आती है, इसी इक्वेशन से ये इक्वेशन ड्राइव होकर आती है। कैसे आती है, देखो बेटा, इस इक्वेशन का डेरिवेशन अगर हम आपको दिखाना चाहें तो आप इसके डेरिवेशन को भी थोड़ा सा ध्यान रखो। तो क्या आएगा, कैसे आएगा, देखो इस इक्वेशन को पकड़ो, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को ड्राइव कर रहे हैं, ये नोट कर लिया होगा इतना पार्ट आप लोगों ने। अब देखिए कैसे ये ड्राइव हो रहा है, इसको समझिएगा, इसके डेरिवेशन को समझिएगा। इस इक्वेशन के डेरिवेशन को हमको समझना है कैसे आता है। इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने डेल्टा टी से भाग दे दिया, कोई फर्क पड़ा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा पी एक्स अपॉन डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। कोई दिक्कत बोलो बेटा? रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या कहलाता है, फोर्स। क्या कहलाता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी इंटू क्या हो जाएगा, फोर्स आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आया कि नहीं आया? ठीक, आगे बढ़ो। फोर्स, ये दोनों क्या कहलाएंगे, वर्क। वर्क मीन्स एनर्जी। अनसर्टेनिटी इन वर्क आएगा, अर्थात अनसर्टेनिटी इन एनर्जी नहीं लिख सकते इसको। तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई भी होता है। कोई दिक्कत बोलो बेटा, कोई दिक्कत समझ में आया? कि इसका मतलब सवाल में कहीं अनसर्टेनिटी इन एनर्जी की बात करे, अनसर्टेनिटी इन टाइम की बात करे, तो आप फटाक से उसमें बीच में रिलेशन स्टेबल कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? फटाक से करो, आगे देखो दूसरी इक्वेशंस।
अब देखो सवाल को बिल्कुल एकदम दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देता है। हमने अभी तक देखा अनसर्टेनिटी इन एनर्जी और अनसर्टेनिटी इन टाइम, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन लीनियर मोमेंटम। हम लोग इस तरह से, अब देखो एक और भी देख सकते हैं, बहुत आसान बात है, वो तो समझी में आ रहा होगा आप लोगों को, कि अगर हम पूछते हैं कि अनसर्टेनिटी इन डेल्टा एक्स और m इंटू वी होता है, तो डेल्टा वी इक्वल टू कितना आ जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन 4πm आ जाता। ये भी बन सकता था। अब आपको एक और प्रूव करना है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लेमडा। लेमडा क्या होता है, डेल्टा एक्स क्या कहलाएगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा लेमडा क्या कहलाएगा, अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ। क्या कहलाएगा, अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ। ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा स्क्वायर अपॉन 4π होता है। प्रूफ करो, किसके बराबर होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा लेमडा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, अनसर्टेनिटी किसको होता है, एच वी अपॉन 4π भी होता है। ये देखो नए नए फार्मूले बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, इसको प्रूफ भी अभी सभी कर देंगे। देखिए यहां पे क्या है, अनसर्टेनिटी इन क्या आ रहा, यहां क्या आ रहा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ, यहां अनसर्टेनिटी इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। देखिए हमारा अभी हमने पीछे वाले में देखा था अनसर्टेनिटी इन किसमें देखा था बेटा, क्या देखा था बोलो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मतलब एनर्जी का, अगर अनसर्टेनिटी इन एनर्जी और अनसर्टेनिटी इन टाइम ही देखा था, या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इन दोनों इक्वेशन को प्रूफ करो जरा। प्रूफ करना हमारा उद्देश्य है, इसको प्रूफ करना है और इसको प्रूफ करना है। कैसे हो गए, प्रूफ करो। आप लोग कर सकते हो, 60 सेकंड का समय दे रहे हैं आप इसको प्रूफ करके दिखाओ मुझे। ऐसी इक्वेशन देखो, अब थोड़ा हिंट भी कर दे रहे हैं, एक हमको ऐसी इक्वेशन चाहिए जिस इक्वेशन में लैम्डा और पी आता हो। वो कौन सी इक्वेशन है, अरे लैम्डा और पी दोनों आता है, ये कौन सी इक्वेशन है बताओ, लैम्डा और पी आता है, वो क्या है, डी ब्रोगली वाली इक्वेशन है, एच अपॉन लैम्डा। भूल गए क्या, नहीं एच अपॉन पी, सॉरी, याद आया। अब इसको ही क्लियर, अब इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा पी को डेल्टा पी और डेल्टा लैम्डा का रिलेशन यहीं से जनरेट होगा, डेल्टा पी और डेल्टा लैम्डा का रिलेशन यहीं से जनरेट होगा। आई एम राइट और रॉन्ग, बोलो बेटा। देखो हमको डेल्टा पी चाहिए, पी इक्वल टू क्या होगा बताओ बेटा, या गणित लगेगी थोड़ी सी, लैम्डा टू दी पावर -1। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डी पी अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको डिफ्रेंशिएशन मालूम है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू कितना होता है, एन एक्स टू दी पावर n -1। इतनी आपको गणित आती होगी डिफ्रेंशिएशन की। तो इसका मतलब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे लैम्डा के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, h इंटू -1 इंटू लैम्डा टू दी पावर -1। तो यहाँ डेल्टा पी डी पी अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा बताओ बेटा, -h अपॉन लैम्डा स्क्वायर। आया कि नहीं आया। हम लोग साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग मैग्नीट्यूड का कंसीडरेशन करेंगे, इसीलिए हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा लैम्डा इक्वल टू क्या हुआ बेटा, h अपॉन लैम्डा स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब डेल्टा पी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा हमारा फाइनल इक्वेशन क्या था, डेल्टा पी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो, क्या लिख सकते हैं। हमको रिलेशन किसमें चाहिए था, डेल्टा एक्स और डेल्टा लैम्डा के रूप में रिलेशन चाहिए था। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ। डेल्टा पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो डेल्टा पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फटाफट देखो,
तो डेल्टा पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बोलो? डेल्टा पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इस इक्वेशंस को देखोगे, ये आया। तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या है, बता बेटा? डेल्टा पी इक्वल टू क्या है, बोलो भाई? एच अपॉन पाई स्क्वायर इंटू डेल्टा लेमडा। लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बताओ? रखो यहां पे जरा, डेल्टा एक्स इंटू एच अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एच से एच कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? देखो बेटा, ये लैम्डा स्क्वायर ऊपर चला गया, और 4 पाई है लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा। ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? कर लिया? नोट करो, इक्वेशन को याद रखना कि अनसर्टेनिटी को किसको, देखो जो बेस फार्मूला होता है वो बेस फार्मूला कौन वाला है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बेस है अनसर्टेनिटी। बाकी इससे कोरिलेटेड फॉर्मूले जितने भी हैं उससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछ सकता है। क्लियर हुआ? इस इक्वेशन को भी आप प्रूव कर लोगे। कैसे प्रूव करोगे हम तुम्हें आइडिया दे दें। ये काइनेटिक एनर्जी की तरह इसको ट्रीट करना। E बराबर क्या रखोगे, हाफ mv स्क्वायर लोगे, डिफ्रेंशिएट कर लेना, डेल्टा E की वैल्यू निकाल लेना। क्या लिखोगे बेटा, बताओ इसको कैसे करेंगे? E इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ mv स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, हमको क्या क्या टर्म चाहिए बताओ बेटा? डेल्टा E चाहिए, डेल्टा यहाँ पे डेल्टा V आएगा ना, हमको डेल्टा V चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहाँ DE अपॉन क्या कर दोगे, DV कर देना। DE अपॉन DV की वैल्यू निकालोगे यहाँ पे, उसके बाद यहीं से डेल्टा E अपॉन डेल्टा V की वैल्यू निकल आएगी। और तुम्हें फार्मूला तो मालूम ही है ना, इसका मतलब डेल्टा V निकलने का मतलब क्या है कि हमको तो फार्मूला ये भी तो मालूम है कि M इंटू डेल्टा V। तो यहाँ पे डेल्टा V का मान रखना तो कैलकुलेट हो जाएगा, फट से हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये भी फार्मूला प्रूफ हो जाएगा आपका। प्रूफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो बेटा? प्रूफ हो जाएगा नहीं? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ में आया? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ में आया आप लोगों को, नहीं समझ में आया? ठीक है, क्लियर? उससे रिलेटेड सवाल समझ में आया, उसका पूरा थीम समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है, चलो देन स्टॉप हियर। ओके।